हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्स की चक्की में पीस डाला। पहले से मुश्किलात में फंसे तबके पर मजीद बोझ डाल दिया। 1 लाख कमाने वाला हर माह 2,500 रुपए इनकम टैक्स अदा करेगा। 1,83,000 से जायद कमाने वालों को 15,000, 2,67,000 से जायद पर 35,834 और 3,41,000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों की तनख्वाह 53,333 रुपए कटकर मिलेगी। बजट का मजमूई हजम 18,877 अरब, 8,500 अरब खसारा। सरकारी मुलाजमीन के मजे, ग्रेड 1 से 16 वालों की तनख्वाहों में 25% इजाफा। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहें 20% बढ़ गईं। पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दी गई। शहरियों ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। चीज आसमान के साथ बातें कर देता है। ये तो कोई निजाम है पाकिस्तान में? ये सिर्फ अमीर और सरमाएदारों का मुल्क है। गरीब तो इधर मरता है। हमारा बच्चे है वो स्कूल पढ़ते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, तो मैं पैसा किधर से लेकर आऊंगा? इतने ज्यादा टैक्सेस हैं कि हर बंदा इस वक्त परेशान है। किसान खाद को भी रो रहा है, स्प्रे को भी रो रहा है। लोगों ने अपनी जमीनें खाली छोड़ दी है। टैक्स कम आएगा तो मिनी बजट भी आएगा। हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। नॉन फाइलर्स के गिर शिकंजा सख्त, दुकान सील और 6 माह सजा होगी। 50 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पर 5, 1 अरब से ज्यादा की टैक्स चोरी या फ्रॉड पर 10 साल सजा की तजवीज। बच्चों के दूध पर भी 18% GST लग गया। स्टेशनरी और अखबार की फरोख्त पर 10, कंप्यूटर पर 18% GST आयद। मोबाइल फोन्स पर 18 से 25% टैक्स लग गया। 50,000 वाला मोबाइल अब 59,000 रुपए में मिलेगा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स छूट खत्म। ब्रांडेड कपड़ों और जूतों पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। पेट्रोलियम लेवी भी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए। दिफा के लिए 2,122 अरब, विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 1,400 अरब रुपए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% इजाफा। मजीद 5 लाख खानदानों को प्रोग्राम में शामिल करने का हदफ। तालीम के लिए 93 अरब, सेहत के लिए 27 अरब रुपए रखने की तजवीज। IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस। कराची में 8 अरब रुपए से IT पार्क बनेगा। PIA की निचकारी अव्वलीन तरजीह। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का महंगाई सिंगल डिजिट तक लाने का आज़म। मईशत तबाह हो गई। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। उमर अयूब बोले, आइंदा माली साल भी शरह नमू नीचे आएगी। ज़राअत से मुताल्लिक़ हुकूमती दावे गलत हैं। सेनेट इजलास में भी PTI का एहतजाज। शिबली फराज बोले, PTI बजट को आवाम के लिए ज़हर कातिल समझती है। हुकूमत ने सैलरी क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। IT की एक्सपोर्ट पर भी वार किया। अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस में कोई रियायत नहीं दे रहे। हम एक और बड़ी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। विफाकी बजट पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन की राय। यूनुस ढागा ने कहा, IMF को खुश करने से मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं होंगे। फैसल हफीज ने कहा, पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ताजिर रहनुमा अतीक मीर बोले, इनडायरेक्ट टैक्सेस का दायरा कार 80% से बढ़ गया। बजट IMF बनाकर दे रहा है। बजट आते ही स्टॉक मार्केट ने तेजी की ट्रेन पकड़ ली। हिस्सेस बाजार में जश्न का समा। 73 और 74,000 पॉइंट्स की 2 हदें एक साथ बहाल। 100 इंडेक्स 74,900 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पंजाब का 43 खरब 47 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट 842 अरब रुपए होगा। विफाक से 3,700 अरब मिलने की उम्मीद। महसूलात का हदफ 1,026 अरब होगा। आइंदा माली साल 1,863 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसले का हुक्म। अपील पर फैसला भी 1 माह में सुनाने की हिदायत। दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में भी बड़ी पेशरफ। बानी समेत तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा बरी।
जो जज मर्जी का फैसला ना दे उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। हुकूमत में बैठे लोगों का ये काम अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। ATC रावलपिंडी के जज से केस ट्रांसफर करवाने की हुकूमती दरखास्त से खारिज। प्रोसिक्यूशन को 2 लाख रुपए जुर्माना। कहा आपको लाहौर हाईकोर्ट के जजेस पर एतबार है, ना ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। कभी जज के घर पर हमला होता है, कभी धमकी दी जाती है, मजाक बनाकर रख दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। कालादम TTP के मराकज कायम करने की कोशिश नाकाम। कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार, इंतहाई मतलूब कमांडर भी शामिल। इब्तदाई तफ्तीश में नेटवर्क के तालिबाने और अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलने का इंकशाफ। शदीद गर्मी की लहर, मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज आग बरसाएगा। DG खान में पारा 49 डिग्री तक जाएगा। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और भावलपुर में गजब की गर्मी पड़ेगी। मोइंजोदड़ो, सक्खर, दादू और नवाबशाह में भी मौसम शदीद गर्म। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। सदर जो बाइडन का मुजवजा मुआहिदा इसराइल ने कबूल कर लिया। हमास ने कुछ नाकाबिले अमल तब्दीलियां तजवीज़ की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दावा, हमास की तरदीद। कहा सीज़ फायर मुआहिदे से मुताल्लिक़ नई तजावीज़ नहीं दी। एंटनी ब्लिंकन मुस्तकिल जंगबंदी पर रजामंदी के लिए इसराइल पर बराह रास्त दबाव डालें। मनासिक हज का आगाज जुमे से होगा। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। ईद करीब आ गई, खरीदारी में तेजी आ गई, मंडियों में रौनक बढ़ गई। भाव ताव जोरों पर, मन भाते जानवरों के लिए शहरियों के जतन, महंगाई का शिकवा। फैसलाबाद में हीरो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। बैल की कीमत पूरे 40 लाख। मेजबान वेस्ट इंडीज की एक और कामयाबी, न्यूजीलैंड को 13 रन से हराकर सुपर 8 राउंड तक रसाई। 149 के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 136 रन ही बना पाई। मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद कीवीज इवेंट से बाहर होने के दहाने पर आज बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से हरा दिया। सुपर 8 राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तान की राह से पहली रुकावट दूर, लेकिन नई मुश्किल भी खड़ी हो गई। फ्लोरिडा में शदीद बारिशें और तूफान, वार्निंग भी जारी। कौमी टीम का आखिरी मैच इतवार को फ्लोरिडा में। वॉश आउट होने पर टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। अमेरिका की एक और शिकस्त पर भी इन्हिसार। 24 टीमें, 51 मैचेस। फुटबॉल यूरो कप का कल से जर्मनी में आगाज। इवेंट का फाइनल 14 जुलाई को बर्लिन में होगा। टीमों की तैयारियां जारी। तेज नहीं, बहुत तेज। जापान में नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की टेस्ट ड्राइव। रफ्तार 438 किलोमीटर फी घंटा, कंपनी का दावा। और स्कॉटलैंड फैशन शो में अतालवी डिजाइनर्स की कलेक्शन नुमाइश के लिए पेश। मॉडल्स ने खुले आसमान तले कैटवॉक की, हाजरीन ने खूब दाद दी।